में देश के कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां कोरोना के एक्टिव केस 750 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के 757 सक्रिय मरीज हैं। ये आंकड़ा इस बात की तरफ इशारा करता है कि राजधानी फिर से कोरोना की चपेट में आ रही है। अगर पूरे देश की बात करें तो दिल्ली अब कोरोना मामलों में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। सबसे ज्यादा एक्टिव केस केरल में हैं, जहां 2223 मरीज इलाजरत है। वहीं गुजरात में 1223 और पश्चिम बंगाल में 747 सक्रिय मरीज हैं। महाराष्ट्र में भी आंकड़ा 615 तक पहुंच चुका है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो केरल, गुजरात और दिल्ली देश के टॉप 3 राज्य बन गए हैं जहां कोरोना के एक्टिव केस सबसे ज्यादा हैं। वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कोविड डैशबोर्ड के अनुसार बीते 24 घंटे में देश भर में 66 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 90 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। हालांकि आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में 1 जनवरी से अब तक कुल 1322 मामले सामने आ चुके हैं और अब तक राजधानी में कोरोना से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के मरीजों में खांसी, जुकाम और बुखार जैसे हल्के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि गंभीर मामलों में बुजुर्गों, नवजातों और युवतियों में गंभीर परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में डॉक्टरों ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। अस्पतालों में आने वाले मरीजों को मास्क पहनने को लेकर एडवाइजरी पहले से ही जारी की जा चुकी है। वहीं डॉक्टरों का साफ कहना है कि कोरोना अभी गया नहीं है, सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। अब बात करें कोरोना की जांच की, तो दिल्ली के अस्पतालों में फिलहाल RT-PCR टेस्ट से कोरोना की जांच की जा रही है। रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर आ रही है। डॉक्टरों के मुताबिक मरीज के नाक और गले से स्लीव सैंपल लिया जा रहा है और एक ही दिन में जांच रिपोर्ट मिल रही है। हालांकि रैपिड एंटीजन टेस्ट किट अभी उपलब्ध नहीं है। ये टेस्ट कुछ ही मिनटों में कोरोना की पुष्टि कर देता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि RT-PCR टेस्ट ज्यादा सटीक और भरोसेमंद होता है। दिल्ली की निजी लैब्स में भी इस समय RT-PCR से टेस्ट कर रही है और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दे रही है। अब सवाल ये उठता है, क्या हमें डरने की जरूरत है? जवाब है नहीं, लेकिन सतर्क रहने की सख्त जरूरत है। कोरोना के लक्षण अगर हल्के हैं तो भी टेस्ट जरूर करवाएं। घर पर आराम करें और डॉक्टर्स की सलाह लें। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत और लगातार बुखार या कमजोरी महसूस हो रही है तो तुरंत अस्पताल जाकर जांच कराएं। समय पर इलाज से कोरोना को हराया जा सकता है। सरकार ने अभी तक किसी भी तरह की नई पाबंदियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन लोगों से अपील की गई है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहने, हाथों की सफाई बनाए रखें और किसी भी तरह के लक्षण को नजरअंदाज न करें। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और समय समय पर अपडेट भी दे रहे हैं। तो एक बार फिर आपको बता दें कि दिल्ली में 757 एक्टिव केस हैं, केरल में सबसे ज्यादा है, वहां 2223 मरीज हैं, गुजरात में 1223 मरीज हैं, पश्चिम बंगाल में 747, महाराष्ट्र में 615 एक्टिव केस हैं और बीते 24 घंटे में 66 नए केस आए हैं। 90 रिकवरी हुई है और कोई मौत नहीं हुई है। दिल्ली में अब तक कुल 1322 मामले हैं और 8 की मौत हो चुकी है। देश अभी कोरोना से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप न सिर्फ अपनी बल्कि अपने परिवार और समाज की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें।